कहानी के स्टार्ट में ये वाइट कमरे में ये कपल आते हैं। इस कमरे में चारों तरफ दीवारें पूरे वाइट है। डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इसे इस कमरे में पूरे 50 दिन रहना है। अगर ये ऐसा कर लिया तो इसे 40 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। अगर 50 दिनों से पहले ही अगर कोई हार मान लिया तो उसे यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये कमरे में ये बिल्कुल अकेले रहेंगे। ये किसी से फोन कॉल पे या किसी से बात नहीं कर सकते। ये दोनों आपस में ही बात कर सकते हैं। इसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 50 दिन का ही तो बात है, ये पैसे कमाने का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इस कपल में जो लड़की थी इसका नाम केट, ये बताती है 40 करोड़ से हम अपना सारे सपने पूरे करेंगे। उसका हस्बैंड बताता है कि मैं ये पैसे को तो पार्टियों में उड़ाऊंगा। तभी यहाँ पे एआई रोबोट्स का आवाज आता है। इसे उसूल यहाँ पे रहने का बताने लगता है। ये बटन को दबाने के बाद वो सीधा बाहर चला जाएगा। इस रूम में घड़ी भी लगा हुआ था जो 50 दिन का टाइमर चल रहा था। अगर ये बाहर से कुछ खाने पीने का ऑर्डर करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन इसमें इनका पैसा बहुत ज़्यादा लगेंगे। इस कमरे में एक बॉक्स भी निकलता है जो रोजाना इसको खाने पीने का सामान दिया करता है। इस कमरे में लाइट ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता था रात होने पे, सुबह होने पे ऑटोमेटिक ही जल जाता था। और ये लोग पहली रात इस कमरे में गुजारते हैं। जब सुबह हुई तो केट नहाने के लिए गई। केट शीशा में देख करके खुद को कही चाहे कुछ भी हो जाए ये 40 करोड़ हमें जीतना ही होगा। जब नहा के जब कपड़े पहनने लगी तो इससे पता चला कि सादा ही कपड़े इसे दिया गया। तो ये बताया कम से कम कपड़े तो रंगीन हैं, वो दीवारों की तरह वाइट तो नहीं है। कुछ टाइम बाद केट अपने हस्बैंड मैक से कहती है ये डॉक्टर दरअसल ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहा है। माइक बताता है मुझे इस बारे में खुद कुछ नहीं पता, मैं बस इतना ही जानता हूँ कि यहाँ मुझे कैसो भी 50 दिन रहना है और 40 करोड़ जीतना है। ये दोनों अपना टाइम पास करने के लिए कुछ न कुछ करने लगती है। केट खुद को शांत करने के लिए योगा करने लगती है, जो कि माइक घड़ी लगा हुआ था उसे घूर घूर करके देख रहा था। कैसो भी करके बस 50 दिन गुजर जाए। केट बताती है कि तुम उतना टेंशन मत लो, तुम बस यहाँ पे कैसो भी करके वो पैसे के बारे में सोचो, यहाँ पे टाइम पास करो। लेकिन इसको यहाँ पे मुश्किल लग रहा था। कुछ दिनों से ये अपना नींद भी पूरा नहीं ले पा रहा है। लेकिन केट जो थी वो सुबह से लेकर शाम तक बहुत ही अच्छे से काम करती है। माइक का ध्यान घड़ी पे से हटाने के लिए केट योगा करने लगती है, बोलती है माइक को दौड़ लगाने के लिए। और ऐसा ही ये कमरे में कुछ दिन गुजर जाता है। तभी माइक को उस कमरे में एक कीड़ा मिलता है जो उससे बातें करने लगता है, उसको कुछ खिलाने का सोचता है। जैसे ही वो कीड़ा को कुछ खिलाने लगता है तभी एआई रोबोट्स का आवाज आता है ऐसा मत करो, ये खाने पीने का सामान सिर्फ तुम दोनों के लिए है। तो माइक उस कैमरे को देख करके बोलता है तो ऐसा है कि मैं लाल बटन दबा रहा हूँ, इस कीड़े को बाहर जाने दो, नहीं तो ये भूख से मर जाएगा यहाँ। ये देख करके केट उसे समझाने की कोशिश करती है। मैक को समझाती है कि देखो वो रोबोट डिवाइस बार बार समझाने के लिए हमें यहाँ पे नहीं आने वाली है। मैक को कीड़े का फिक्र हो रहा था। वो लाल बटन की तरफ जाता है लाल बटन को दबाने के लिए ताकि ये कीड़े को बाहर कर सके। दोनों के बीच बहस हो जाता है। लाल बटन दबाने के बाद हम दोनों यहाँ से बाहर चले जाएंगे, 1 रुपया हाथ नहीं लगेगा। तभी गलती से केट का पैर कीड़े के ऊपर आ जाता है। ये देख करके केट काफी ज्यादा हैरान हो गई। मैक से सॉरी भी मांगी। माइक वहाँ से चला गया, एक कोने में जाके बैठ जाता है। पूरा दिन एक कोने में बैठ करके गुजार दिया। रूल्स के मुताबिक अगर ये कुछ बाहर से सामान खरीदना चाहता है तो इनके पैसे कटे जाएंगे अभी बहुत ज़्यादा। मैक केट से कहता है कि बाहर से मैं कुछ चीज़ मंगा रहा हूँ। केट उसे याद दिलाई कि तुम्हें पता है ना अगर मैं बाहर से कुछ सामान मंगाऊंगी तो कितने सारे पैसे काटे जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी माइक उसका बात नहीं माना और अपने सामान लेने के लिए बाहर चला गया। तो माइक को एक चौक मिला तो माइक उस चौक से दीवारों पे ड्राइंग बनाने लगा। ये देख करके कैट उसके पास आई, बोली कि ऐसा करो कि तुम मेरा ड्राइंग बनाओ। जब मैक उसका ड्राइंग बना रहा था तो कुछ टाइम बाद मैक वहाँ पे बोर होने की वजह से वहाँ से चली गई। इधर मैक ड्राइंग बना ही रहा था जब तक इसके पास पूरा चौक खत्म नहीं हो गया। चारों तरफ दीवार पे ड्राइंग बनाते गया। ऐसे ही इसको इस कमरे में 30 दिन बीत जाता है। 20 दिन बचा हुआ है। जब एक सुबह केट और मैक वॉशरूम में जाती है, इसे एक बंदूक मिलती है। तभी उसे वहाँ से उठा करके बेड के नीचे छुपा दिया। माइक उससे बताया कि अब सिर्फ 2 हफ्ते बच गए हमें यहाँ से जाने के लिए। के बात सुनकर के केट खुश नहीं होती। वो बिस्तर पे ही लेटी हुई होती है। उसका मूड को ठीक करने के लिए माइक वो नए नए तरीके आजमाने लगता है। जब ऐसे भी केट नहीं उठती तो मैक उसके पास आकर के लेट जाता है। अगले दिन मैक केट से कहता है क्यों ना हमें एक और चीज खरीद लेना चाहिए।
लेकिन केट उससे मना कर देती है कि तुम पहले भी पैसे बहुत सारा बर्बाद कर चुके हो वो चौक खरीद करके। मैं और पैसों को नहीं खोना चाहती। मैक ये सुन करके उदास हो जाता है। उसके बाद कुछ टाइम बाद केट उठ करके मैक के पास आई। वो कहती है कि मेरे तरफ से इजाज़त है कि तुम कोई दूसरी चीज़ भी मंगा सकते हो बाहर से। जैसे ही मैक दूसरी चीज को मंगाने के लिए जाता है तभी बाहर का दरवाजा खुलता है जिससे कि अंदर एक लड़की आती है जो ये लड़की एक भी कपड़े नहीं पहन रखी थी। वो लड़की जैसे ही अंदर आई मैक देख करके ये काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो लड़की बताती मैं भी नहीं जानती हूँ कि मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है, मुझे बस इस काम के पैसे मिले हैं, मुझे इस रूम में आप लोग के साथ सिर्फ 24 घंटे गुजारने हैं। केट उसे देख करके कहती है माइक से कि तुम अपना टी शर्ट उतार के दे दो। वो अपना टी शर्ट उतार के दे देता है। जब वो लड़की दीवारों पे ड्राइंग दिखती है तो वो माइक का तारीफ करने लगती है। ये देख करके कैट को गुस्से आने लगी। जब रात हुआ दो लड़की को मैक बेड पे सोने के लिए कहता है, खुद नीचे जाके सो जाता है। जब सुबह हुआ तो कैट देखी कि वो लड़की है ही नहीं। जब ये बाथरूम गई तो इससे पता चला कि वो बाथरूम में नहा रही है। वो लड़की दोबारा से अपने कपड़े उतार के नहा रही थी। कैट ना चाहते हुए भी चुप रहती है, वो बर्दाश्त करते रहती है, इसे जलन होता है। उसके बाद ये तीनों वो कमरे में डांस करने लगता है और ऐसा करने में माइक को काफी मजा आता है। वो ख्यालों की दुनिया में ही खो जाता है। माइक देखता है कि वो समंदर में डूब रहा है। वो अपने भाई को भी देखता है क्योंकि इनका भाई कुछ साल पहले पानी में डूब के मारा गया था। केट वो लड़की उसे उठाने का काफी कोशिश करती है। माइक उठता तो वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। माइक काफी ज्यादा रोने लगता है। वो एक ही बात बोलता है कि प्लीज मेरे छोटे भाई को डूबने से बचा लो। केट उसे संभाल करके बेड पे ले जा करके सुला देती है। उठने के बाद वो लड़की के पास जाके बैठ जाता है। उस समय केट नहीं थी वहाँ पे। दोनों अपने लाइफ के बारे में बातें करने लगती है। ये दोनों आपस में बात करके मायूस हो जाती है। वो लड़की मैक का हाथ पकड़ करके उसे सहारा देती है। तभी यहाँ पे केट आ जाती है। दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देख करके ये काफी ज्यादा गुस्से में हो जाती है। केट वो लड़की से कही कि शुरू से ही तुम मेरे हस्बैंड को फंसाने के चक्कर में लगी हो। वो लड़की को भी गुस्सा आ जाती है। वो बोलती है कि तुम कैसी औरत हो, तुम अपने हस्बैंड पे ही शक कर रही हो। ये दोनों के आपस में बहस हो जाता है। दोनों चिल्लाने लगती है। ये देख करके माइक दोनों पे चिल्लाता है, दोनों को शांत होने के लिए कहता है। उसके बाद मैक सोने के लिए चला जाता है। जब सुबह होता है मैक उठ नहीं रहा होता है और वो लड़की भी जा चुकी थी। लेकिन जाने से पहले दीवार पे मैक के लिए वो मैसेज लिख करके गई थी। वो लड़की दीवार पे लिखी थी कि इतना प्यार आज से पहले मुझे कोई भी नहीं किया था। केट वो मैसेज को देख करके मैक को दिखाती है। बहुत ज्यादा भड़कने लगती है, गुस्सा होने लगती है। वो कहती है कि तुम एक नंबर के धोखेबाज हो, तुम मुझे भी धोखा ही दे रहे थे। मैक ये सुन करके बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जो भी लिख करके गया है ये सब झूठ है। इस कमरे में जो कुछ भी हो रहा है सब हमें फंसाने के लिए कर रहा है ताकि समय होने से पहले ही हम यहाँ से चले जाए। हम दोनों के बीच आपस में लड़ाई हो और हम दोनों हार मान ले। लेकिन फिर भी केट उसकी बातों को नहीं सुनती। इससे केट उसे धक्का मार देती है। माइक का सर दीवार से टकरा जाता है। माइक का सर से खून आने लगा। ये देख करके माइक को भी काफी गुस्सा आ गया। वो केट से दूर जाने लगता है। वो कहता है कि मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दिया, उस टाइम भी नहीं जब तुम इस शहर छोड़ के जा रहे थे। मैं चाहता था कि तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना, मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाह रहा था। मैं अपने पूरे फ्रेंड से मिलना छोड़ दिया तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें टाइम दिया। ये सुन करके केट को शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। केट बताई कि ऐसा मैं जानबूझ के नहीं किया हूँ, बस गुस्से में हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन मैक को कुछ होने लगता है। वो कहता है कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे डॉक्टर का जरूरत है। इस कमरे में मेडिकल का कोई भी सहूलत नहीं था। केट उसके सर पे तुलिया रख देती है। माइक को थोड़ा सा भी यकीन नहीं होता। माइक बताता है क्या मेरे चोट का तुम्हें थोड़ा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इतनी लालची, इतनी गिर जाओगी मैं कभी सोचा भी नहीं था। भाड़ में गया ये पैसा वैसा, मैं यहाँ पे एक भी पल नहीं रुकूंगा, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। केट उसे उस कमरे से जाने से मना करती है। वो गन उठा लेती है जो इसे वॉशरूम से ये गन मिला था। माइक के सर पे तान करके बोलती है कि तुम बाहर जाने की कोशिश करे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। माइक उसका बात नहीं सुनता। अनसुनी करके वो लाल बटन दबा देता है। फिर वो दरवाज़ा खुला और इस कमरे से बाहर चला गया। केट यहाँ पे अकेली हो गई। यहाँ पे केट अकेली होकर के काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और वहीं पे सो जाती है। जब अगली सुबह ये उठती है, इसका यहाँ पे थोड़ा सा भी मन नहीं लग रहा था, थोड़ा सा भी दिल नहीं लग रहा। ये काफ़ी ज़्यादा उदास थी। केट को इस कमरे में सिर्फ 2 दिन बचा हुआ था। 2 दिन बाद ये चैलेंज को ये जीत सकती है, लेकिन इसे अपने आप पे गिल्ट फील हो रहा था। इसे अपनी गलती का एहसास है, तो ये भी लाल बटन को दबा के बाहर निकल गई।
कुछ टाइम बाद मैक को देखते हैं जो रनिंग कर रहा था और दौड़ते केट के बिल्डिंग के पास से गुजरता है। उसे केट दिख जाता है कि बाद ये दोनों आपस में बात करता है। हमें यहाँ पे पता चलता है ये दोनों उस कमरे से बाहर आने के बाद एक दूसरे से कई महीनों तक नहीं मिला। ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। उसके बाद ये दोनों एक साथ आगे जाता है और आपस में बात करता है, सुलह करने का कोशिश करता है। रास्ते में मैक केट से पूछता है, क्या तुमने वो चैलेंज पूरा किया या पहले ही लाल बटन को दबा करके तुम बाहर आ गई थी? केट कुछ भी नहीं बताती, वो चुप रहती है। वो माफ़ी मांगती है, बोलती है कि उस टाइम मैं उस कमरे में तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जब ये दोनों यहाँ से चला जाता है, ये वाइट कमरा जो था ये बहुत ही बड़ा आदमी ने बनाया था। लालच हमें नहीं करना चाहिए। लालच एक ऐसी चीज़ है जो अपनों को भी खोने पर मजबूर कर सकता है। ये वाइट कमरे को बनाने का मकसद ये हो सकता है इंसान को लालच दे करके सुधारा जा सके। जब इंसान अपनों के साथ इस कमरे में आपस में साथ गुजारेंगे तो इनके बीच कई सारा राज वापिस बाहर आएंगे। जब लालच इनके आंखों पे से खत्म होगा, ये लोग उससे सीख लेंगे, कभी भी लालच नहीं करेंगे। उसके बाद एक और कपल को हम देखते हैं। ये वाइट कमरे में आए हैं ये चैलेंज को पूरा करने के लिए। केट और मैक की तरह ये दोनों कपल काफी ज्यादा खुश था जैसे केट और मैक यहाँ आकर खुश था। क्या लगता है ये कमरे में ये कपल ये चैलेंज को पूरे कर पाएंगे? क्या 40 करोड़ रुपए ये अपने साथ ले जाएंगे या फिर केट और मैक की तरह हार मान के ये इस कमरे से बाहर जाएंगे? इसी को दिखाते हुए ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को वॉच कीजिए। थैंक यू सो मच।